अभी हमारा दूसरा चरण शुरू होने वाला है 8 डिजिटों के बंदों का। दूसरा चरण ये है कि आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका साक्षात्कार होगा। तो कई बंदे इसको बहुत हल्के से ले रहे हैं। देखो, जितनी भी युवा हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से करिए। समय बहुत कम है आप लोगों के पास। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी जो कैलेंडर के डेट के हिसाब से, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो आपको कभी भी बुला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिन बंदों को 31 तारीख को फिजिकल है उनको जोर लगा देना चाहिए, सारे काम छोड़ के उनको ग्राउंड में उतर जाना चाहिए। तीसरी बात ये है महाराज, आपको मेडिकल से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो अभी ऑपरेशन ना कराएं। एक बंदे का फ़ोन आया, सर बोले हमारे यहाँ गांठ है, उसका मैं चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन करा लो। नहीं कराना अभी कराओगे, जख्म नहीं भरेगा महाराज, आपको एमएच लगा देंगे, बाहर कर देंगे। जो है सो है, छोड़ो। छोटे छोटे दाग धब्बों पर ध्यान नहीं देना है। 10-15 दिन रह गए हैं, मेडिकल तुरंत होगा, इसलिए आपको बाहर कर सकते हैं। चलो, अब हम बात करेंगे साक्षात्कार की। कई बंदों को लगता है कि हम साक्षात्कार पास हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे। ऐसे नहीं हो पाओगे, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको गुरु के संपर्क में आना पड़ेगा। बुंदेलखंड अकेडमी से आपको कंटिन्यू क्लास लेना पड़ेगा, गुरुवाणी सुननी ही पड़ेगी महाराज, तब आपका ज्ञान सार्थक हो सकता है। जितनी भी युवा हैं जिन्होंने एकांत में पढ़ाई करी, लेकिन वो गुरु के संपर्क में जरूर है, हमारे गुरु को साध रहे। गुरु को साध लो, संसार सज जाता है। अगर आपने गुरु को साध लिया तो यह संसार सज जाता है, सभी समस्याएं सज जाती हैं और सारे संघर्ष की जीत आपके हाथ में होती है। अगर आपने गुरु को साध लिया तो गुरु के संपर्क में रहिए। जितनी भी युवा हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो युवा बुंदेलखंड से नहीं जुड़े तो वो मार्गदर्शनहीन है। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो श्रीहीन है, जो मन से हीन है, यानी कि जिनके पास मन का बल नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग कर्म कांडों पर ज़्यादा फोकस करना। जितनी नवग्रह के मंत्र हैं, हमारे टाइप के मंत्र याद करो, क्योंकि मंत्र बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि मंत्रों से ही आपकी असली पहचान होती है। मंत्रों की जो बाड़ी होती है, जो तेज होता है, जो ध्वनि होती है, उससे पकड़ में आता है कितना पानी में है, उससे समझ में आता है हम लोगों को। ठीक है, तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, मोटिवेशन तौर पर मैं आपको दे रहा था, हल्के से नहीं लेना है। बहुत सारे युवा ये बोलते हैं साहब कि चलो बस फिजिकल मेडिकल हो जाए, फिर तो हम साक्षात्कार निकाल ही लेंगे। नहीं निकाल पाओगे। ऐसे ऐसे बंदे फेल हुए थे जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, बंदे भी फेल हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपके शरीर में कई प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, कई प्रकार के भाव होते हैं। आपका शरीर का जो आकार है वही बदल जाता है महाराज, चेहरे के इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पर शरीर में कपकपाहट भी हो जाती है। कौन से बंदों के अंदर होती है? जो बंदे प्रॉपर मेहनत करके नहीं जाते हैं, या जो बंदे मेहनत तो करते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अरे हम तो कर ही लेंगे पास, तो जाना ही होशियार बन रहे हैं। तो ऐसे बंदों के लिए ये वीडियो था। सजग रहिए, सतर्क रहिए पहले से, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आगे जो भर्तियाँ होंगी हो सकता है प्री मेंस में बदल दें, इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ना है। बहुत सरल तरीका है ऑफिसर बनने का, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोग बन जाओ। बहुत सारे बंदे हैं, कई बंदे बड़े भयभीत हैं कि पता नहीं दौड़ कैसी होगी। देखो बता, सुन लो मैं ध्यान से, बंदे जाना नहीं है। जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो 500-600 ही बंदे होंगे, उनको भी पता है इस बात का। तो इतने ही बंदे लगभग फाइनली पहुँचेंगे। आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे बंदे हैं कई जो बोल रहे हैं सर हमारा रिजल्ट तो आ गया लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब कलर प्रिंट निकाल लो महाराज, ले जाओ, बता देना उनको, फोटो कॉपी अलग से करा लेना। ऐसे हो सकता है थोड़ी सहूलियत मिल जाए आपको। और वहाँ पे प्रॉपर अपनी बात जरूर रखना, ध्यान से ध्यान रखना। अगर वहाँ पे बात करने में झिझक गए, डर गए महाराज, तो आप बाहर कर दिए जाओगे। आप प्रॉपर वहाँ पे अपनी बात रखना है कि गुरुजी, कि श्रीमान जी, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन जेरोक्स आ गया है, क्योंकि मेरे पेपर थोड़े से लेट हो गए थे, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, और हम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि देखो, जब आपका जेरोक्स कॉपी आ गया, प्रणाम आ गया, तो ओरिजिनल भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और है यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत सजा गई आप लोगों के लिए। महर्षि महेश योगी का आपको पता है कि कितनी जल्दी प्रणाम दे दिया उन लोगों ने। महर्षि पाणिनि का भी तुरंत प्रणाम दे दिया 1 महीने के अंदर। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटियाँ भी आपके साथ में है महाराज। आपकी किस्मत बहुत अच्छा काम कर रही है। लग रहा है कि आप भर्ती होने वाले हो, संकेत मिल रहे हैं ऐसे। जब सबका साथ आपके साथ हो जाए तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं रहती है। तो इसका मतलब संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं महाराज। शुभ घड़ियाँ आ रही हैं। अब हमको शुभ कर्म भी करना है और शुभ फल प्राप्त भी करना है। तो ऐसे नहीं करोगे जैसे हम बता रहे, तो ऐसे नहीं कर पाओगे जैसे आप सोच रहे हो। जैसे हम बता रहे हैं वैसे करोगे महाराज, तो आपके साथ सब शुभ ही शुभ होगा, अशुभ कुछ भी नहीं होगा। तो जितनी भी युवा हैं, बात करने का तरीका सीख लो। जब उनके सामने खड़े होते हो, टेबल के सामने, जब डॉक्यूमेंट चेक कराते हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बोलना आना चाहिए कि श्रीमान जी, हमारी जो मार्कशीट है वो प्रॉपर आने वाली है और कुछ ही दिन में आपको हम दे देंगे, कुछ ही समय में हम आपको दे देंगे। तो हो सकता है कि आपकी बाड़ी सुनकर वो थोड़ी सी प्रभावित हों, आपकी समस्या को समझें और आपको फिर वो मौका दें कि बेटा अब आप ERO में जमा कर देना या फिर बाद में जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा बंदों के साथ हुआ था। उन्हीं बंदों को मौका दिया था जिनको अच्छे से बोलना आता था, जिनको बात करना आता था, बात रखना आता था। अब बात नहीं रख पाओगे, कुछ भी बोलेंगे, डर गए, या फिर आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तेज आवाज़ में, तो वहाँ तुरंत भगा देंगे वहाँ से। तो प्रॉपर आपकी जो आवाज़ है,
जो लायकी है वो शरीर में और मानसिक रूप से महाराज कंप्लीट होना चाहिए, जब भी आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हो। तो ठीक है, तो वीडियो था आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।